हेलो बच्चों, कैसे हो आज आप लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया। बहुत बच्चों के दुख दर्द हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के द्वारा मैं जो है उसको बताने की कोशिश करूँगा। क्या है वो दुख दर्द, बताता हूँ। क्या होता है कि आप इतनी कोचिंग्स में ऑल ओवर इंडिया बच्चे पढ़ रहे हैं और कई अनेक महान अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, उनसे आप पढ़ते हो। और बहुत से टीचर्स आपको, कोई बोलता है मेरे मटेरियल लगाओ, कोई बोलता है बुक मेरी कोचिंग की बुक लगाओ, कोई बोलता है कि मैं भाई तुम ये एक पर्टिकुलर बुक लगाओ, है ना। तो मतलब सबकी अपनी अपनी एक वैरायटी है। जो टीचर जिस पे मास्टरी किया हुआ है वो टाइप की बुक आपको जनरली लगवाना चाहता है, क्योंकि वो भी कंफर्टेबल रहता है और वो जानता है कि उसके सवाल हमने लगाया, कुछ नया पूछ लेगा, बाहर से पूछ लेगा तो समझ ही रहे हो आप। तो बाहर से अगर पूछ ले तो बड़ा दिक्कत हो जाता है ना भाई, आप समझ रहे हो। तो टीचर भी भाई इंसान ही है, आप वैसा तो नहीं हर सवाल बना लेगा, लेकिन तो क्या होता है इस चक्कर में टीचर्स कुछ कुछ बुक्स बताते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल है। बहुत से टीचर बहुत ज्ञानी भी होते हैं, मतलब बहुत सी बुक्स जानते होंगे। तो ऐसे करके अब बच्चा क्या बेचारा, उसके पास है 2 साल है। अब जेई के लिए वो बेचारा एवरेज बच्चा, आम बच्चा 11th से स्टार्ट करता है पढ़ना। अब 11th से स्टार्ट किया, 11th पढ़ा उसने, 12th पढ़ा, पर उसको ये नहीं मालूम अब बुक्स कौन सी लें, क्योंकि 2 साल में, अब मैं आपको एक सच बात बताता हूँ। मैं ऑलरेडी काफ़ी कई सालों से पढ़ा रहा हूँ और मुझे केमिस्ट्री को ही मास्टर करने में काफ़ी साल लगा। ठीक है, मतलब काफ़ी वास्ट होता है ये, हमें लगता है अरे एक दिन का, नहीं भाई, टीचर के लिए पे ऊपर भी लोड आता है ये। मतलब टीचर जो एक्चुअल ज्ञानी है उसने बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत की होती है, ऐसे नहीं वो बन जाता है। ठीक है, तो आपके पास बेचारा बच्चे की देखो क्या गलती है। बच्चे कोई गलती नहीं, बच्चे पास होते हैं 2 साल। टीचर को इतने साल जब वो सब्जेक्ट मास्टर करने के लगे, अब बच्चे को 2 साल में 3 3 सब्जेक्ट मास्टर करने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर आप जेई के लिए, और बायो वाले, नीट वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब देखो, तीनों अपने में ही इतने वास्ट, एक बुक नहीं है तीनों में। आप पहले स्टार्ट करते हो एनसीईआरटी से, फिर आप बोलते हो चलो मैं एग्जाम्पलर लगाऊंगा, फिर मैं ये लगाऊंगा, वो वर्मा, ये डिपांडे, मैं ये कर लूंगा, है ना। तो मतलब तमाम तरह के आप बुक के पीछे भागते हो। अब दुख की बात क्या है कि एक बच्चा बेचारा, वो कोचिंग का भी कुछ बच्चे सोचते हैं हम फॉलो करें, कई बच्चे टीचर के पीछे ही भागते रह जाते हैं 2 साल, सर कौन सी बुक अच्छी है। तो सारे बच्चे या मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। और ऐसी एक कोई बुक नहीं, दुख की अब देखो एक और बात है कि एक कोई बुक नहीं, मैं खुद इतने साल से कई बुक्स मैंने, मतलब आपको बाद में उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इतनी मेहनत लगती है कि एक कोई बुक नहीं है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई हो, है ना। सो मैंने क्या किया है कि आपके लिए एटलीस्ट, देखो आप उतना लगा नहीं पाओगे 2 साल में, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा जल्दी स्टार्ट करते हो, 9th से स्टार्ट करते हो या 10th से स्टार्ट करते हो, मैं ये रिकमेंड करूंगा जेई वाले बच्चों को कि अगर आप में थोड़ा सा पोटेंशियल लग रहा है आपको, तो आप 9th या 10th से स्टार्ट करो। कोई ऐसा नहीं, वो जोक्स आते हैं वो अलग बात है कि बच्चा पैदा होते ही जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो वाली बात नहीं कर रहा मैं। आप वो सब से हटो। जेई की एक पढ़ाई एक तपस्या है। क्या बोला मैंने? तपस्या। मतलब ये नहीं कि आपने बस पैसे दे दिए और टीचर को खरीद लिया और आप बन गए, बस ऐसा नहीं होता है। तपस्या, अपने अंदर को, अपने अंदर के इंसान को जगाना होता है। अपने अंदर के जो असली, जो कर्तव्य वाला इंसान है ना, जो कर्म के लिए बना है, उसको जगाना होता है। तब आप जाके जेई के या नीट के जैसे एग्जाम्स, या एम्स वाले मेडिकल, या बिट सेट, या जो भी एग्जाम, आप उस लायक बनते हो। क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, हर एग्जाम अपने में ही एक उसके यूनिक सेट ऑफ वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस हैं। बिट सेट लोग बोलते हैं अरे हम आईटी लगा लिया तो बिट सेट भी लगा लेंगे। भाई आईटी के क्वेश्चन पैटर्न अलग है, बिट सेट का पैटर्न अलग है। तो ये नहीं कि आपने एक बुक लगाई तो दूसरा भी आपसे बन ही जाएगा। भाई उसमें भी सोचने के तरीके होते हैं कि बिट सेट वाले आप पेपर सेट तो सिलेबस से ही कर रहे हैं, बट सोचने का तरीका अलग हो सकता है। तो मतलब आपको एक्सपोजर बहुत होना चाहिए बच्चे को। और होते कितने बच्चे के पास टाइम? 2 साल, एवरेज बच्चे के पास। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा अगर आप जेई के लिए जा रहे हो तो थोड़ा जल्दी स्टार्ट करो। अर्ली स्टार्ट करोगे तो थोड़ा एक अच्छा ही रहता है, और टीचर भी अच्छा चुनो। दूसरी बात, आप अगर 2 साल वाले हो, मैं उनकी बात करता हूँ जो 2 साल वाले हैं, ठीक है, वो क्या करें? तो वो पागल ना बने। मतलब ये नहीं कि इसके पीछे भाई वो टीचर ने कह दिया ये, वो वाले सर तो ये कह रहे थे, और लुधियाना वाले ये कह रहे थे, पटियाला वाले ये, वेल्लोर वाले ये कह रहे हैं, ये नहीं। ठीक है, वेल्लोर क्यों बोला? क्योंकि मैं खुद वीआईटी वेल्लोर कॉलेज से पढ़ा हूँ, बहुत ही शानदार कॉलेज। खैर वो हम तारीफ तो अपनी हम लोग सब करते ही हैं वो दिखावा है, वो छोड़ो। अच्छा कॉलेज है, आप लोग ट्राई करना उसके लिए भी है, उसके बारे में हम लेकिन अलग से बात करेंगे। अभी देखो, तो होता क्या है कि अब आप लोग परेशान हो, तो मैं आपको आज एक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एटलीस्ट मैं अपने सब्जेक्ट को अच्छे से जानता हूँ। मैंने
आप मानोगे नहीं अगर मैं आपको बता दूं कितनी किताबें पढ़ रखी हैं या लगाई हैं, सबसे थोड़ा थोड़ा एक्सट्रैक्ट किया है, ये सब आपको मैं बाद में कभी बताऊंगा। लेकिन अब आपके फायदे के लिए मैंने आपके लिए मान के चल, आपके पास कम टाइम है, इसका मतलब कि एटलीस्ट 2 साल तो है भाई, उससे कम में नहीं, 2 साल है पूरे पूरे। तो आपको स्टार्ट किससे करना है? एनसीईआरटी। अब हम जब एनसीईआरटी कहते हैं इसका मतलब क्या है भाई? एनसीईआरटी, हाँ बस क्या एनसीईआरटी मतलब भैया, आप इसको पहले तो इसके जितने भी टेबल्स हैं, एनसीईआरटी में कुछ टेबल्स हैं, कुछ की कुछ डायग्राम्स हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है आपका, वो आप मास्टर कर लो एनसीईआरटी से। जो छोटे छोटे टेबल्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, अब तो खैर सॉलिड स्टेट हट गया था, फिर आ गया, क्या हो रहा है पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन चैप्टर में टेबल है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में टेबल है, ऐसे ऐसे करके टेबल्स मास्टर कर लो पहले तो मास्टर द टेबल ऑफ एनसीईआरटी, मास्टर ऑल द इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एग्जाम्पल्स भी अगर है एनसीईआरटी में वो भी लगाओ, एंड बैक एक्सरसाइज लगाओ। ये आप केमिस्ट्री, मैं आपको ये पूरी बात जो कर रहा हूं ये केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव से कर रहा हूं, ठीक है ना? तो सबसे पहले ये लगा लो। बच्चे यही नहीं करते हैं, बोलते हैं हमसे, हमें सर उसने ये बोला, उसने वो बोला। अबे कुछ नहीं होता उससे भाई, आपको ये लगाना है सबसे पहले। आप आंख बंद कर लो, कोई भी कुछ भी कहिए लगा लो। दूसरी बात, एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पलर बुक आती है, कभी कभार ये दोनों एक ही उसमें आती है, एमटीजी की भी आती है, इसमें दोनों एक ही में, या आप एग्जाम्पलर की अलग से भी बुक आती है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, आप उसका रिसोर्स को जरूर लो और इसको पूरा लगाओ। इसमें एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, इंटीजर टाइप, पता नहीं इंटीजर टाइप तो नहीं है, हाँ कभी कभार आ जाते हैं पर ऑप्शन टाइप में है, तो वो जरूर लगाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पैटर्न बदले हैं तो उसके हिसाब से अपडेट्स भी होते हैं और इनको हमें लगाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छे सॉलिड फाउंडेशन बना देते हैं। ये आपने जब कर लिया तो अब आप बोल सकते हो मैं लेवल 1, आप तैयार हो गए हो, अब आप लेवल 1 हुए हो। ये हर चैप्टर में करना है, अच्छा हर चैप्टर में रिवीजन भी करना है, ठीक है? तो ये पहला लेवल आपने मास्टर किया। लेवल 2, अब हम बात करते हैं भाई दूसरे लेवल पे क्या करें। अब ये एक बार आपने मास्टरी कर ली, कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारा, सब आपके मेमोरी में बैठ चुका है, आप रिवाइज करते जा रहे हैं। अब क्या करो, आपके आप जिस कोचिंग में जा रहे हो उस टीचर के नोट्स होंगे, ऑब्वियसली वो अच्छा ही पढ़ाएगा। आप जेई की कोचिंग जा रहे हो तो अच्छा ही पढ़ाएगा, बेवकूफ थोड़ा ना बनाएगा। कई लोग मैं देखता हूँ कोचिंग्स को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। देखो अगर अच्छा टीचर है तो क्रिटिसाइज करने की बात ही नहीं आती। कोई भी देखो टीचर खराब नहीं पढ़ाना चाहता, अनलेस वो एकदम ही स्वार्थी टाइप का हो, अलग बात है। पर टीचर अगर आप किसी कोचिंग जा रहे हो, बड़ी बड़ी कोचिंग जा रहे हो, तो आपको अच्छा ही पढ़ाना चाहिए ना भाई। फालतू आपका टाइम बर्बाद करने उसके बाद उसको भी ऐसा नहीं कि हाँ चलो मैं तो, मेरा जन्म हुआ है टाइम बर्बाद करने के लिए तो मैं बच्चों का टाइम बर्बाद करूँगा, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा, है ना? ठीक है, तो देखो फरेबी और ढोंगी टीचर भी हो सकते हैं जो पैसा लेके भाग जाते हैं, पढ़ाते नहीं है, संख्या कम है थोड़ी। आप इतने बड़े अगर रेप्यूटेड कोचिंग में आ रहे हो तो चांसेस कम है, ठीक है? हाँ गाइडेंस प्रॉपर मिले, डाउट सॉल्विंग हो, वो हम नहीं कह सकते, वो बड़ी कोचिंग में शायद हो या ना हो, वो किस्मत है आपकी। वो आपको पीछे लगना पड़ेगा। आप सब चीज अपने, ये नहीं उसने ये कर दिया, ब्लेम गेम नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। आईटी क्या है? एक तपस्या है, फायर इन द वैली होनी चाहिए, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये नहीं किया तो आईटी नहीं किया तो मर जाओगे, नहीं। मैं ये कह रहा हूं अगर आपने चॉइस कर लिया, आपका धर्म चुन लिया है कि मुझे इसी रास्ते जाना है, तो उस रास्ते पे चलने के लिए आप कर्म करो, ठीक है? तो धर्म का मार्ग चुनते ही कर्म का मार्ग आना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है? तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। खैर वो अलग बात है। तो लेवल 2 पे हम क्या करें? कौन सी वो है बुक अभी आज के जमाने में जो हम मास्टर कर सकते हैं? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप किसी बड़ी कोचिंग जा रहे हो तो वो बुकलेट जो देते हैं ना कोचिंग वाले, कोई भी बड़ी कोचिंग है, वो जो बुक्स आती हैं, वो जो भी बुक्स देते हैं, मतलब आपको नहीं पतली पतली अलग अलग चैप्टर वाइज देते हैं, वो सीरीज आप या ऑर्डर कर लो या आप वो बुक्स जरूर लगा लो अगर आपके पास कुछ नहीं है। क्योंकि क्या होता है, वो थोड़ी बेटर प्लान रहती है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है मार्केट में, फॉरेन ऑथर हैं, ये एमएस चॉन है, ये जेरी मार्च है, फ्रांसिस कैरी है ना, अनेकों तमाम तरीके के ऑथर्स हैं। लेकिन अब वो कहाँ लगा पाओगे आप? 2 साल है ना भाई आपके पास, 3 साल 4 साल भी हो तो भी नहीं लगा पाओ तुम, ठीक है? तो मैं ये डिस्करेज नहीं कर रहा, पर प्रैक्टिकल बात करो, देखो है ना, हीरो नहीं बनना अपने को। तो बुकलेट लगा लो, या तो उनकी, उनमें बहुत अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं, और वो टीचर नहीं आए तो टीचर से पूछो जरूर, भैया सर डाउट डिस्कस कर दो हमारे, है ना, हमें ऐसे ना छोड़ो। और आपकी मेहनत सबसे पहले आप हो,
70% आपकी मेहनत होनी चाहिए, आपको लगना पड़ेगा पीछे, आपके डाउट्स हैं, आपकी जिम्मेदारी उनको सॉल्व करवाना, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे, दूध पीते बच्चे नहीं। हाँ, सेकंड, बाई चांस आपने अब बुकलेट लगा ली, चलो अब आप क्या करो, सीधा चले जाओ पास्ट ईयर पेपर। रंजीत शाही की भी आती है या दिशा की भी आती है, तो आप जो आपको कंफर्टेबल लगे चुन लो। एरर्स हैं, मैंने पूरी लगाई है, एक बार नहीं कई बार लगाई है, और एरर्स हैं, ठीक है। कई बार स्टार्टिंग के दिनों में मेरे भी गलत कंसेप्ट बन रहे थे, तो उससे बचना है, लेकिन वो आप टीचर से बात करोगे, टीचर आपको बता देगा। तो पास्ट ईयर पेपर 41 ईयर जो भी आ रहे हैं, एटलीस्ट 40 ईयर्स के तो लगाने ही है भैया। आप नीट वाले हो तो भी आपको लगाना है 30 साल, या जो भी AIPMT एम्स नीट सबके लगाने पेपर, ठीक है। तो ये बात आपको सेकंड नंबर पे। इतना करने के बाद, क्योंकि बुकलेट में ही लेवल 1 लेवल 2 अपने में ही बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, पास्ट ईयर पेपर भी उसमें होता है, AAA भी होता है, तो ये बुकलेट भी बहुत सफिशिएंट रहती है, पर पास्ट ईयर पेपर लगाना रिकमेंडेड है। ये दो और ये दो कर लिया तो आपके पास अगर कम टाइम भी है तो मैं कहूँगा काम हो जाता है काफ़ी। 80% काम हो चुका है। जेईई मेंस के आप सिलेक्शन के लिए रास्ते पे निकल चुके हो, आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूं ये लेवल 1 लेवल 2 आपको समझ में आया। अब हम लेवल 2 मिटाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास हो सकता है बेचारे दूर दराज शहरों पे जगहों पे रह रहे हो, गाँव में रह रहे हो, उनके लिए भी तो सोचना है ना हमें, तो उनको कैसे करना है। अब उनके पास देखो पैसे कमी है तो आप लाइब्रेरी एक्सेस करते हो, लाइब्रेरी में नहीं है तो आप ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ सकते हो, है ना, और बुक ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो, PDFs आजकल है, लोग सब जानते हैं, ठीक है। आप लेकिन बुक खरीद सको तो बहुत अच्छा है, खरीद लेना, थोड़ा पैसा लगाओगे लेकिन इज्जत से अगर उस पैसे का मेहनत करोगे, उसके लिए उस पैसे को आप वसूल लोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, तो वो आपको पैसा खर्च वेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब आपने मान लो, अब आपको कौन सी बुक लेनी है, सेल्फ स्टडी के लिए। आपके पास कोई बुकलेट नहीं है, आपने कोई बड़ी कोचिंग की बुकलेट नहीं मंगा पाए, आप क्या करोगे। तो देखो एक बुक है जो बहुत कॉमन है, अगर हम इसमें अब हम डिवाइड करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये बहुत सी ऑथर्स है मेरे पास, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कितने ऑथर्स हैं, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको जो मैं बुक रिकमेंड करता हूं, यार पता नहीं क्या चला गया आंख में, आपके पास चॉइसेस देता हूं, चलो मैं रिकमेंड एक बुक नहीं करता, आपको चॉइस देता हूं, आप खुद अपने सीनियर वगैरह से डिस्कस कर लेना। एक बुक है OP टंडन, ठीक है, एक बुक है P बहादुर। मैंने इससे स्टार्ट किया था, आपको सच बात बताऊं, इससे मैंने पढ़ाई पूरी की है, ये बहुत अच्छी बुक है, शानदार बुक है। RC मुखर्जी भी मैंने स्टार्टिंग के दिनों में करी थी, तो RC मुखर्जी भी लगा सकते हो, पर OP टंडन और P बहादुर मुझे लगता है भाई सफिशिएंट, इसकी थ्योरी बड़ी अच्छी है, OP टंडन में थ्योरी भी अच्छी दी हुई है, ग्राफ्स भी ढेर सारे दिए हुए हैं, खूब ढेर सारे क्वेश्चन है, तो OP टंडन और P बहादुर में दोनों लगा सको तो बहुत अच्छा है। एक बुक आई है KS वर्मा, है ना, KS वर्मा एक बहुत शानदार बुक है, वो लगा सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें भी पीछे क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हुए हैं, इंटीजर टाइप, उनके आंसर हर एक पे तो एक्सरसाइजेज है, उनके एग्जाम्पल भर के हैं, वो भी मैंने लगा के देखा तो वो भी बहुत शानदार है, KS वर्मा फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये हमारे मेरी तरफ से, और भी बहुत सी बुक्स है मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत MS चौहान है, आप बोलोगे सर उसका नाम, उनका क्या, ये जो न्यूक्लियर कोचिंग है, क्या है वो कोचिंग, जो उनकी बुक आपने क्यों नहीं बताई, उनकी बुक भी बहुत अच्छी है, बालाजी पब्लिकेशन की जो है ना, तो वो भी लगाओ, वो अगर लगा सकते हो तो जरूर लगाओ, वो तो मतलब बहुत बेहतरीन है, जो बालाजी वाली है ना, मेरे को नाम क्या है, एन अवस्थी, है ना, एन अवस्थी लगाओ, एन अवस्थी बहुत अच्छी बुक है, वो लगाओ, वो लगा सकते हो एन अवस्थी, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो भैया कोई जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा पास्ट ईयर पेपर इसके बाद लगा लो, इनमें से कोई भी चुन लो, और या दो कोई चुन लो और पास्ट ईयर पेपर पे पूछ जाओ, आपका काम हो जाता है। P बहादुर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगा लेना, सब्जेक्टिव नहीं लगा रहे तो मैं ये रिकमेंड करूंगा P बहादुर के सब बच्चे आंख बंद करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगा के जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एडवांस में भी, सोच लो, ठीक है। KS वर्मा के एग्जाम्पल लगा लिए, इसके सिर्फ एग्जाम्पल लगा के चले जाओ, ऑब्जेक्टिव P बहादुर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा के चले जाओ, और इंटीजर, यस आई एम सॉरी, इंटीजर, शानदार बेहतरीन करेक्शन ऑफ इंटीजर, मैच द फॉलोइंग कॉम्प्रिहेंशन, P बहादुर इज इटसेल्फ वेरी एक्सीलेंट बुक, इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट किया था।
आपके पास टाइम हो तो देख लो, वरना डिवाइड कर लो कि ऑब्जेक्टिव और इंटीजर इससे लगाना ही लगाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बहुत बहुत चांस है इसके एग्जाम्पल लगाना ही लगाना है, या ओपी टंडन की थ्योरी पढ़नी है। ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। के एस वर्मा भी बहुत शानदार थ्योरी दी है, बहुत डिटेल्ड है, मतलब काफी हद तक उन्होंने कवर कर दिया है ना। अच्छा एक बात याद रखना, अगर आप मोल कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तो इक्विवेलेंट, ऐसा कहावत है कि जिसको इक्विवेलेंट्स का टॉपिक नहीं आता उसको फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आती, तो इक्विवेलेंट्स का टॉपिक आप जरूर कर लेना, ठीक है। चलो इनऑर्गेनिक की बात करें, अरे इनऑर्गेनिक क्या है भैया, इनऑर्गेनिक तो बड़ा खतरनाक है। इनऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी लगा लेना पहले तो, पास्ट ईयर पेपर लगाया, बहुत अच्छा है। और भी कोचिंग्स हैं जिनकी बुक आती है, मटेरियल मैं इनऑर्गेनिक में रिकमेंड करूंगा अपनी कोचिंग का ही मटेरियल लगाओ तो बहुत अच्छा है। एनसीईआरटी लगाने के बाद कोचिंग का मटेरियल लगाया तो इनऑर्गेनिक काम हो जाता है। नहीं बहुत मन कर रहा है आपको तो देखो इनऑर्गेनिक में आप ऑनलाइन लेक्चर्स का हेल्प लोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। जैसे बहुत, मैं देखो अब मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन अभी मैं दूसरे यूट्यूबर्स के भी तारीफ करता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बुराई करूँगा और नीचा दिखाऊंगा। जैसे इनऑर्गेनिक के दुष्यंत कुमार जी हैं, बहुत अच्छे, उन्होंने इनऑर्गेनिक के भी दिए हैं। फिजिक्स वाला है हमारे पास, या जो ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन लोग के वीडियोस आप फॉलो करो, बहुत फायदा होगा आपको। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये नहीं बोल रहा कि सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इन्होंने पूरी कोशिश की है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की। देखो इतना वास्ट है कि छूट ही जाता है फिर भी, है ना। तो वो सब भी आप लगा सकते हो। और भी बहुत से ऑथर्स हैं, मतलब आपको बताने, फिजिक्स वाला केमिस्ट्री पे भी डाले हुआ है, और दुष्यंत कुमार के वीडियो देख सकते हो। न्यूक्लियन कोचिंग E2s के हैं आपके पास, तो कितने ऑप्शन है, एम लर्निंग है, कई प्लेटफॉर्म है, कुछ पेड है कुछ फ्री है, देख लेना, उनसे आप काम चलाओगे। इनऑर्गेनिक में मैं रिकमेंड करूंगा वही सब, ज़्यादा नहीं हेडेक, है ना, नो हेडेक, टेंशन न को, मतलब ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाओ। इनऑर्गेनिक में, सॉरी एक चीज भूल गया, जेडी ली करके एक बुक है, ये मेरी बहुत पसंदीदा बुक है, जेडी ली। इसको आप जरूर एक बार रीड कर लेना बढ़िया से, और इसके कुछ पॉइंट्स जरूर लगाना। ब्राउन वाली नहीं, जेडी ली ब्लू वाली, है ना, जिसको थोड़ा और एडिट करके डाला गया है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो बुक्स के बहुत से, ओपी टंडन है आपकी, पर मैं ओपी टंडन इस बार रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। आप बोलोगे ये क्या बोल लो, हमारे तो कोचिंग में बताया गया। तो भैया देखो ओपी टंडन हमने लगाई है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कहीं कहीं है, मुझे लगा बहुत जगह बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी है, मुझे लगा जैसे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश वगैरह में अच्छी इंफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है रिएक्शन को भी अच्छे, पर समझ रहे हो ना, मतलब ये मैं रिकमेंड अभी नहीं कर रहा, इसका मतलब नहीं आप लगाओ नहीं, आपके पास ये रिसोर्स है आप लगाओ जरूर, ठीक है, अच्छी बुक है, ऐसा बुरी नहीं है, मैं नहीं लगाता। जेपी ये जगदम्बा सिंह, ये मेरी पहली बुक थी जब मैं कोटा में था, आपको बता दूं मैं 1 साल में ड्रॉप करके कोटा भी गया था अपने टाइम पे, बहुत साल पहले। तो जगदम्बा सिंह मेरी पहली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक थी, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस, पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ी मैंने और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था। अब तो नया वर्जन आ गया है, आप जगदम्बा सिंह पढ़ सकते हो, काफ़ी मोटी बुक है, मैं आपको एक दिन बुक्स का अपने वीडियो दिखाऊंगा, आप मतलब बहुत ढेर सारी बुक्स हैं, ठीक है। तो जगदम्बा सिंह एक अच्छा है, स्टार्ट सेल्फ स्टडी कर रहे हो जगदम्बा सिंह बहुत अच्छी ऑर्गेनिक के लिए। एनसीईआरटी वगैरह तो कर ही रहे हो, है ना, वो तो मैं मान के चल रहा हूँ। जगदम्बा सिंह के बाद आपके पास के.एस. वर्मा है, देखो के.एस. वर्मा एक बहुत अच्छी बुक है, के.एस. वर्मा को आप लगा सकते हो, है ना, पूरी बुक लगा लो, के.एस. वर्मा काम हो जाता है। फिर कुछ नहीं, के.एस. वर्मा के बैक क्वेश्चन लगा लिए, इंटेक्स्ट लगा लिए, जो भी अंदर वाले एग्जाम्पल लगा लिए, एरर है, मैं नहीं कह रहा पर काम हो जाता है ना। एन अवस्थी या जो आपकी बालाजी की भी जो भी ऑर्गेनिक आती है वहां पे, एम.एस. चौहान है शायद, है ना, एम.एस. चौहान है, या बालाजी की देख लेना, जो भी है वो आप लगा लो, क्योंकि ऑथर्स बहुत ढेर सारे हैं, अब इतना दिमाग में, तो आप बालाजी की लगा लेना ऑर्गेनिक, बहुत अच्छी बुक, बेस्ट, बहुत टाइप के सवाल कवर किए हैं, मतलब देखो मेरे पास बुक्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो ये एम.एस. चौहान ही है, ये एम.एस. चौहान की बुक है, ये बहुत शानदार बुक है, ठीक है, तो ये जरूर लगाना आप। इसके बाद तो एम.एस. चौहान लिख देता हूँ, आप बुरा मान जाओगे नाम नहीं लिखेंगे, तो एम.एस. चौहान सर, इनकी बुक लगा लेना, बहुत अच्छी बुक है, पूरी लगा लेना, इंटीजर भी है, सब है, लेवल 1 लेवल 2 मैथ द फॉलोइंग, मैंने पूरा लगा के देखा है, सब बहुत अच्छी है।
लोकल कोचिंग्स की भी बुक्स बहुत अच्छी होती है, जो आपके कोचिंग्स वाले होते हैं उनकी बुक्स भी अच्छी होती हैं, पर सब नहीं, काफ़ी हद तक। ठीक है, तो ये भाई हमारी हो गई बात, ये हो गई, ये हो गई। हिमांशु पांडे एक बहुत शानदार बुक है, बट इसके सॉल्यूशन पता नहीं आए हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। मेरे टाइम पे तो मैंने देखा था, अभी 1-2 साल पहले तो नहीं थे, मेरे को नहीं मिल रहे थे। तो हिमांशु पांडे का अगर बुक मिल जाए और सॉल्यूशन मिल जाए तो बहुत शानदार, वरना खुद से सॉल्व कर लेना। ब्यूटीफुल बुक। ठीक है, अब भैया और क्या है, देखें और कुछ है, वैसे तो बहुत है। जेरी मार्च है ना, और आपका नाम तो बताऊं तो मतलब मैं आपको नाम बताते बताते थक जाऊंगा, इतनी बुक्स है। लेकिन ये और कुछ ऑनलाइन लेक्चर देख लेना, हमारे चैनल पे हो तो हमारा चैनल देखते रहो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। क्या बोला? गारंटी। आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप मेरा पूरा वीडियो जो मैं सीरीज स्टार्ट किया अगर आप देखते रहो, और जब वो खत्म होगा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी केमिस्ट्री में, मैं बता दे रहा हूं। तो इसलिए बने रहो मेरे चैनल के साथ। ये जो मैंने आपको बातें बताई, और भी बुक्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आपके टाइम हो तो पढ़ो, मतलब बहुत सी बुक्स है, हजारों बुक्स है, लेकिन इतनी बुक में से आपने अगर मेजॉरिटी लगा लेते हो तो आपका काम होना ही। और पास्ट ईयर पेपर जरूर लगाओ, और भी जितने कॉम्पिटिशन की बुक ढूंढ सकते हो लगाओ, है ना, वो सारे पास्ट ईयर पेपर जरूर लगाओ। तो मैंने अगर आपको ज्यादा बोल दिया तो बुरा मत मानना, है ना, मैं आपके भले के लिए बोलता हूं, और आपको ये सारी बातें बताना मेरा धर्म था, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। अब किसी टीचर से नहीं पूछना है, चुपचाप ये वीडियो देखो, शेयर करो, सारे बच्चों तक पहुंचाओ। बहुत शानदार वीडियो है, आपको इसमें सारी वो बातें बता दी जो आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, और इसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो किसी कोचिंग का, बड़ी कोचिंग का, वो बहुत अच्छी बात है, वो करो, ऑनलाइन करो। मैं देखो, मैं सबका साथ देखता हूं, मैं ये नहीं देखता कि मेरे कॉम्पिटिटर है। अगर आपको जहां से फायदा हो रहा है आप वहां से फायदा उठाओ ना भाई। मैं किसी की बुराई करके मुझे क्या मिलेगा? मैं क्यों बोलूं कि कोचिंग वाले चोर होते? नहीं होते चोर। हाँ, बहुत से कुछ फरेबी लोग तो हर फील्ड में है ना यार भाई, हर फील्ड में बहरूपी है, लेकिन ऐसा नहीं है हर कोई ऐसा सिर्फ वही इसका लक्ष्य है कि पैसे चुरा के भाग जाओ, ऐसा नहीं है। रिजल्ट अगर कोचिंग का आएगा तो आपका भी, उनका भी भला आपका भी भला, ऐसा नहीं उनका भला नहीं, उनका भी नाम होगा भाई, इस लड़का यहां से निकला है। तो आप बस इसको अच्छे से करना, मेरी बात मानो, ये फॉलो करो, और कोई टेंशन मत लो, एकदम रिलैक्स हो जाओ। बहुत काम करना है आपको, अभी तपस्या है ये IIT JEE या नीट। ये सब ऐसे नहीं कि ऐसे आपने एक, नहीं, बहुत टाइम लगता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, नींद थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम टेबल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब आपके गेम्स वेम्स को कम करना पड़ेगा। फोकस आंखों में दिखता है, आंखों में दिख जाएगा आपको कि आप पढ़ाकू हो कि नहीं, आंखों में देख के बता सकता है आदमी। तो आपके आंखों में दिखना चाहिए वो पढ़ाई के लिए प्यार, अगर आपने चुना है तो। मैंने कहा ना दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपने ये फील्ड चुनी, आपने चुना नहीं मुझे JEE निकालना है, और ये लाइफ में भी ट्रू है, आपने कुछ भी चुना उसके लिए आप अगर कर्म नहीं कर रहे हो तो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। भगवत गीता पढ़ो, हिंदू हो तो, सनातन धर्म फॉलो करते हो तो भगवत गीता पढ़ो, कोई भी धर्म के हो, भगवत गीता पढ़ना। धार्मिक बुक नहीं बोलता मैं उसको, एक इंसान की बुक बोलता हूँ, जीवन का मार्ग है वो। मैं यहाँ पे रिलीजियस बातें नहीं करने वाला हूँ, लेकिन ठीक है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं भाई आजकल तो बड़ा बवाल हो रहा है, नहीं पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि उसको एक जनरल वे में पढ़ो, ऐसा नहीं कि आप रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। लाइफ की इंपॉर्टेंट स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो ये था मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर द ट्रस्ट। इसको शेयर करो, सारे बच्चों तक पहुंचाओ, बेल आइकन दबाओ, कमेंट करो, शेयर करो, घंटा बजाओ, है ना, जो करना है करो, नहीं करना है तो भाई कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन अपना भला जरूर करो, है। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।